नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो योजना है, तो उसके जो 2025 के लिए जो आवेदन है वो उनका जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। तो ये आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा। तो इसमें आवेदन से संबंधित इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो आवेदन कब से कब तक है, योग्यता क्या है और किस प्रकार से आपको आवेदन इसमें करना है और इसमें क्या, इस योजना के अंदर क्या आपको फ़ायदा पहुंचेगा, तो ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहें अंत तक। तो देखिए, ये विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा। तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये विज्ञप्ति है। तो इसमें देखिए, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों से लाभान्वित किया जाता है। तो इसमें देखिए, जो NMMSS जो स्कॉलरशिप है उसमें जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग है भारत सरकार, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसमें पात्र जो विद्यार्थी हैं उनको लाभान्वित किया जाता है। तो इसमें जो देय राशि होती है, तो देखिए इसमें NMMSS में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार राशि 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यानी NMMS में जिनका चयन हो गया है, जिन विद्यार्थियों का, तो उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। तो छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान DBT से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त किया जाता है और राशि विद्यार्थियों के अकाउंट में PFMS द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तो इसके अंदर देखिए, जिनका चयन है इसके अंदर होगा नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना में, तो उनको 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाएगी कक्षा 9 से 12 के लिए। तो ये उसके जो विद्यार्थी का जो खाता है, बैंक अकाउंट नंबर है, उसके अंदर ये राशि सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। अब देखिए, इसमें 2025 के लिए जो राज्य स्तरीय चयन परीक्षा है 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा कार्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अग्रांकित अनुसार रहेगा। अब इसमें जो परीक्षा का कार्यक्रम है, जो चयन प्रक्रिया है 2025 की, तो राजस्थान राज्य का इसमें विवरण दे दिया है। तो इसमें जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। तो राज्य स्तरीय जो परीक्षा की डेट है वो 19/1/2025 रविवार के दिन आयोजित की जाएगी ये परीक्षा। तो 19 जनवरी 2025 को इस परीक्षा का आयोजन होगा और शाला दर्पण पोर्टल पर छात्र द्वारा आवेदन प्रारंभ की जो डेट है वो 20/11/2024 है और आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम डेट है वो 10/12/2024 है। तो इसके अंदर देखिए, आपको जो आवेदन प्रारंभ होंगे, इसमें जो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जा सकेंगे। तो आपको ई मित्र या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कूल के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल से इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो 20/11/2024 से, यानी 20 नवंबर से ये फॉर्म अप्लाई होंगे और इनकी जो अंतिम डेट है 10/12/2024, यानी 10 दिसंबर 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और शाला दर्पण पोर्टल से प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो तिथि है वो 10/1/2025 है, यानी 10 जनवरी को शाला दर्पण पोर्टल पर जो इनके एडमिट कार्ड हैं, प्रवेश पत्र एग्ज़ाम के, वो जारी कर दिए जाएंगे और इसकी एग्ज़ाम होगी 19/1/2025, यानी 19 जनवरी 2025 को, और 10 जनवरी 2025 को इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल पर चलेगी। अब इसमें देखिए, जो पात्रता है वो इस प्रकार से रहेगी। तो राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी जो राज्य की सहायता प्राप्त छात्रावास में निवासरत न हो, जिन्होंने कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों और अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में भी 55% अंक अर्जित करने होंगे। SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को अरक अंकों में 5% की छूट है। तो देखिए, इसमें
राजस्थान द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, जो कक्षा 8 में अध्ययनरत है, राजकीय विद्यालय जो राज्य के सहायता प्राप्त छात्रावास में अध्ययनरत नहीं हो, यानी वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो छात्रावास में अध्ययनरत हैं या छात्रावास में वो रह रहे हैं। कई प्रकार के जो छात्रावास है, जनजातीय छात्रावास है, अम्बेडकर छात्रावास है, तो इस प्रकार के जो छात्रावास है या मांडा योजना में जो भी छात्रावास है उसमें वो नहीं रह रहा हो, वो विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकता है जो कक्षा 8 में इस वर्ष अध्ययनरत है इस सत्र के अंदर। और उसके अंदर कक्षा 7 में उसकी जो परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। और कक्षा 8 में भी जब उसकी एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम के अंदर उसके जो अंक हैं वो 55% अंक प्राप्त करना उसको आवश्यक है। यदि वो 55% से कम अंक 8वीं कक्षा में प्राप्त करता है और जो उसकी प्रवेश जो चयन परीक्षा होगी उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है और 8वीं क्लास में अंक कम रहते हैं तो उसका चयन इसमें नहीं हो पाएगा। इसके अंदर SC और ST को श्रेणी के विद्यार्थियों को जो अरक अंक हैं उनमें 5% की छूट है। तो SC ST के लिए 50% अंक चाहिए इसमें, कक्षा 7 में 50% और 8वीं क्लास में भी 50%। बाकी जो अन्य कैटेगरीज है उनके लिए 55% अंक इसमें आवश्यक है। फिर इसमें आय से संबंधित है कि अभिभावक या माता पिता की कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वार्षिक आय है तो माता पिता की 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जिनकी आय 3.5 लाख तक है ऐसे अभिभावक अपने बच्चों के लिए इसमें चयन परीक्षा में आवेदन करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे है परीक्षा पैटर्न। जो परीक्षा पैटर्न इसमें इस प्रकार से रहेगा। चयन परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए क्रम संख्या 1 है, इसमें परीक्षण है मानसिक योग्यता परीक्षण यानी MAT। इसमें बहुविकल्पीय 90 प्रश्न आएंगे, 90 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें विद्यार्थियों की तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, समानता, श्रृंखला, वर्गीकरण, संख्यात्मक पैटर्न और छिपे हुए आंकड़े प्रत्यय आदि पर आधारित रहेंगे। और दूसरा है इसमें शैक्षणिक योग्यता परीक्षण SAT। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, इसमें भी 90 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 7 व कक्षा 8 के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न इसके अंदर आएंगे। यानी इसके अंदर 3 विषय के प्रश्न आएंगे कि एक तो विज्ञान हो गया, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा गणित। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे कक्षा 7 व 8 के लिए। तो इसके अंदर कक्षा 7 का पूरा पाठ्यक्रम रहेगा और जो कक्षा 8 का है लगभग 60% पाठ्यक्रम इसके अंदर रहेगा। तो कुल 180 मिनट इसमें रहेगी और कुल टोटल 180 क्वेश्चन हो गए दोनों के अंदर। तो 90 तो MAT में और 90 क्वेश्चन SAT में। तो इसके अंदर 90 क्वेश्चन है और 180 मिनट का इसमें कुल टाइम रहेगा, यानी 3 घंटे का टाइम रहेगा ये। और 180 क्वेश्चन है और विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त इसमें समय दिया जाएगा। यानी जो दिव्यांग हैं या विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं ऐसे बालकों को 30 मिनट अधिक मिलेंगे, यानी उनका 3.5 घंटे का रहेगा। बाकी और सबका 3 घंटे का पेपर ये रहेगा। 180 क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। अब इसके अंदर देखिए परीक्षा में OMR शीट उत्तर पुस्तिका के रूप में प्रस्तुत की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण के NMMSS टैब पर उपलब्ध है। तो आप इसमें पाठ्यक्रम भी देख सकते हैं और हमारे चैनल पर भी पाठ्यक्रम से संबंधित एक वीडियो बना दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण जो निर्देश है इस प्रकार से हैं। चयन परीक्षा हेतु जो प्रवेश पत्र दिनांक 10/1/2025 को शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे और प्रवेश पत्र आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालने पर ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड किया जा सकता है। तो आपके जो आवेदन पत्र क्रमांक हैं तो वो आप जब ऑनलाइन करवाओगे तो वो आप नोट करके रख लें। तो जब आप इसमें एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करोगे तो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर आवेदन पत्र जो क्रमांक है और जन्म तिथि डालने पर डाउनलोड कर सकते हैं। योजना में राजस्थान राज्य का कोटा छात्रवृत्ति संख्या 5471 है और जिसका जिलेवार और श्रेणीवार भी वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जिला मेरिट में आना आवश्यक है।
अब देख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि राजस्थान का जो कोटा है वो इसमें 5471 है टोटल। तो राजस्थान से 5471 बच्चों का इसमें चयन होगा और 5471 जो कोटा है छात्रवृत्ति का वो जिलेवार बटा हुआ है और उसका वर्गीकरण श्रेणीवार भी किया हुआ है कि जिलेवार उनको वर्गीकरण किया हुआ है और जिले में भी फिर वो श्रेणी के हिसाब से अलग अलग बटा हुआ है। तो छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए जो जिले की मेरिट है, जिला मेरिट, उसमें आना आवश्यक है। उनकी एक मेरिट नहीं बनेगी, जिला के हिसाब से इसके अंदर मेरिट का बनेगी और उसमें चयन होने पर जो छात्रवृत्ति है वो मिल सकेगी। तो जिलावार इसके अंदर मेरिट बनेगी। ये पहले ही इसके विज्ञप्ति के अंदर क्लियर कर दिया गया है कि 5471 इसमें टोटल जो संख्या है, कोटा है इसके अंदर विद्यार्थियों का, यानी इसके अंदर 5471 विद्यार्थी, 471 विद्यार्थी है राजस्थान से चयनित होंगे, जिनमें जिलेवार और श्रेणीवार उनका वर्गीकरण है। तो जिले की मेरिट के अनुसार उनका चयन होगा। अब इसके अंदर देखिए तीसरा पॉइंट है कि आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। एससी व एसटी श्रेणियों के आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% और दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण नियमानुसार देय है। तो इसमें देखिए आवेदकों को जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर न्यूनतम 40% अंक इसके अंदर प्राप्त करने अनिवार्य होंगे। तो इसके अंदर जो 40% अंक हैं वो 180 का यानी 72 अंक हो गए। तो 72 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगे। एससी व एसटी श्रेणी को आवेदकों को न्यूनतम कट ऑफ है अंक 32% अनिवार्य है, यानी एससी एसटी के लिए 32% है और बाकी जो अन्य कैटेगरीज है उनके लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी जिले के अंदर मेरिट कम जाती है या उनका चयन नहीं हो पाता तो 40% से कम अंक वालों का इसमें चयन नहीं होगा। तो ये नियम इसके अंदर है। तो मान लो कहीं रिक्त भी रहती है तो 40% से कम अंक वालों का इसमें चयन नहीं होगा। तो और एससी एसटी के लिए 32% है और दिव्यांग जो श्रेणी है आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% का आरक्षण इसमें दिया जाएगा। और विस्तृत जानकारी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा कार्यालय और विभाग की वेबसाइट और शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यदि आप इसमें और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप शाला दर्पण के माध्यम से, विभाग की वेबसाइट के माध्यम से या फिर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों ये अभी की बिग अपडेट है कि जो NMMS से जो एग्ज़ाम है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो आवेदन 20/11/2024 से शुरू होंगे, यानी 20 नवंबर से और 10 दिसंबर तक ये चलेंगे। 19 जनवरी को इसकी परीक्षा होगी और 10 जनवरी को इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताई और इसके अंदर कक्षा 9 से और 12 के विद्यार्थियों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष की इसमें छात्रवृत्ति दी जाएगी हर साल। तो वार्षिक रूप से वार्षिक दी जाएगी ये। तो जो बालक इसमें चयन परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम है वो भी जारी कर दिया गया है। तो पाठ्यक्रम इसके अंदर जो कक्षा 7 का संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा, 3 विषय रहेंगे इसमें, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। और कक्षा 8 का लगभग 60% इसमें पाठ्यक्रम रहेगा। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि इस छात्रवृत्ति में भाग लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 12,000 रुपये प्रति वर्ष आपको छात्रवृत्ति के दिए जाएंगे। तो साथियों ये थी जानकारी नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम की। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।